मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत, वेलकम। आपका दिन शुभ हो, आज का दिन शानदार हो, आज का दिन प्राणवान हो, आज का दिन उत्साह और उमंग से भरा हुआ हो। यह होली का पर्व, रंग गुलाल का पर्व, यह अबीर का पर्व, टिशू के दहकते फूलों का पर्व और जीवन में सद्भाव का संदेश देते हुए, जीवन को एक नई मुकाम देते हुए, जीवन की तमाम चीज़ों को छोड़ करके जो बीत गया उसे भूल करके नया जीवन, नए जीवन की उत्साह और उमंग के साथ जीवन जीने के संदेश के साथ हमारी होली का त्यौहार आता है। आप सबको हार्दिक मुबारकबाद। और आप अपने जीवन में जो भी तमाम तरह से घटनाएं घटी होंगे, लोगों के बीच में आपका अमनस्यता बढ़ा होगा, कटुताएँ बढ़ी होगी, विद्वेष बढ़ा होगा, ईर्ष्याएँ बढ़ी होगी, कई तरह की चीज़ें बढ़ी होगी। कभी नुकसान उठाना पड़ा होगा, कभी शारीरिक कष्ट उठाना पड़ा होगा, कभी मानसिक कष्ट उठाना पड़ा होगा। आपके जीवन में पीड़ाओं का कई दौर गुजरा होगा, आपके जीवन में कई तरह के उतार और चढ़ावों का जीवन से गुजरा होगा। तो मित्रों, यह होली में आइए नई शुरुआत करें और अपने जीवन को थोड़ी सी जांचें और परखें। क्या हम अपने जीवन को और अधिकतम ऊंचाई तक ले जा सकते हैं? क्या हम अपने जीवन के व्यक्तित्व को, अपनी गरिमा को, अपनी वजन को, अपनी जीवन शैली को क्या हम बहुत बेहतर बना सकते हैं? यदि आप जरा भी चिंतन वाले हैं, आप जरा भी स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, यदि आप जरा भी अपने में कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं, आप जरा भी आपके जीवन में कुछ कल्पनाएं हैं, आपके जीवन को कुछ बेहतर करने का आपके पास कोई नज़रिया है, आपके अंदर में जरा एक दृष्टिकोण है जो आपको और बेहतर बना सकता है। आप जहाँ हो, जितना बेहतर हो, उससे और आपको अपना बेहतर करना है, आपके व्यक्तित्व को और ऊंचा उठाना है। तो मित्रों, आपको सोचने की ज़रूरत है, चिंतन की ज़रूरत है, मनन की ज़रूरत है, एकांत साधना की ज़रूरत है, एकांत होकर के स्वयं से मिलने की ज़रूरत है, एकांत में स्वयं के व्यक्तित्व से मिलने की ज़रूरत है, स्वयं के विराट से मिलने की ज़रूरत है। आप एक बार अपने को ज़रा समझिए, आप एक बार अपनी महानता को समझिए, आपके अंदर में कौन कौन से वह दिव्य गुण है, आप एक बार उसका अवलोकन कीजिए। आपके भीतर में जो गुणों का जो खान है उसको एक बार अवलोकन कीजिए। आपके अंदर में जो सामर्थ्य है, जो पावर है, जो आपके मानसिक पावर है, जो आपकी शारीरिक पावर है, जो आपकी आध्यात्मिक पावर है, जो आपकी सामाजिक पावर है, जो आपकी चिंतन का पावर है, जो आपके मनन का पावर है, जो आपके मन का पावर है, जो आपके अंदर में रूह की जो शक्तियाँ हैं, इस विराट शक्ति का एक पूरा व्यक्तित्व को आप कुछ समय निकालिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। पहले एकांत हमें बहुत काटता है। पहले तो एकांत में हम ऐसे हो जाते हैं कि अब क्या करें, क्या ना करें, क्या करें और क्या ना करें। यह जो एकांत का जीवन होता है मित्रों, वह बहुत ही या तो लाभदायक होता है, अमृतकाल होता है, या तो बहुत ही खतरनाक होता है, हानिकारक होता है। बस ये है कि उस समय में, उस वक्त को आप क्या उपयोग करते हैं। एनर्जी उस समय आपका बिल्कुल खाली हो जाता है। आपका अंदर का, आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो या कुछ भी वहाँ से निकाल सकते हो। एक ऐसी जीवन उस समय आ जाता है हमारे जब अवस्था में होते हैं, हम एकांत के जब अवस्था में होते हैं, जब हम त्यौहार के अवस्था में होते हैं। यह संक्रमण काल है, यह संध्या काल है। यह संध्या काल में या तो हम अपने को भर सकते हैं और खाली भी कर सकते हैं, और भर भी सकते हैं। हमारा जीवन की गति या तो हम बहुत बेहतरी की ओर जा सकते हैं, या तो हम बहुत नीचे की ओर आ सकते हैं। यह जो संध्या काल होता है मित्रों, जितना भी पर्व बनाया गया है हमारे भारतीय ऋषियों ने, यह संध्या काल है। संध्या काल मतलब एक ऐसा ज्वाइंट पीरियड है जिस समय, उस संधि काल में या तो आप अपने को बदल लीजिए और बेहतर हो जाइए, या तो आप नहीं बदलते हैं तो वही हरे थके हुए, गिरे पड़े हुए, और एक छोटा सा एक ज़िंदगी में जो रस नहीं होता है, खाया पिया और बस सोया जागा, और कुछ उसका मायने नहीं होता है। खाया पिया सोया जागा, कुछ भी किया, कुछ नहीं किया, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं होता है। आप यदि ऐसे निरर्थक जीवन जीना चाहते हो,
बिना मूल्य का जीवन जीना चाहते हो, बिना कोई कीमत चुकाए जीवन जीना चाहते हो, तो मैं ऐसे मित्रों से कुछ आग्रह नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे मित्रों से आग्रह क्या करेंगे जो जीवन को समझता ही नहीं है, जो जीने की मकसद नहीं जिनके पास, कुछ काम करने की मकसद नहीं जिनके पास, अपने जीवन को ऊंचाइयों में ले जाने की जिनके पास कोई मकसद नहीं है, ऐसे लोग और जो ऐसे ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं मित्रों, आप जरा एक क्षण निकालिए। यह ईश्वर ने इतने विराट शक्ति से हमारे भीतर को भर दिया है, इतने विराट व्यक्तित्व से हमको भर दिया है कि हम एक कल्पना करें। मान लीजिए मुझको अपनी औकात बढ़ाना है, मुझको अपनी आर्थिक औकात बढ़ाना है, मुझको अपनी मानसिक औकात बढ़ाना है, मुझको अपनी सामाजिक औकात बढ़ाना है, मुझको अपनी धार्मिक औकात बढ़ाना है, मुझको अपनी आध्यात्मिक औकात बढ़ाना है। औकात मतलब क्या है? औकात मतलब है सामर्थ्यता। औकात मतलब है सामर्थ्यता, पावर, सामर्थ्य। अब कितना कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को आप एक साथ कर सकते हैं, कितने शानदार तरीके से आप काम कर सकते हैं। आपके भीतर में यदि कोई जितनी ज़्यादा आपकी औकात होगा, आप उतनी ज़्यादा तो छलांग लगाएंगे। आपका स्प्रिंग जितना ज़्यादा मजबूत होगा और जितना शानदार स्प्रिंग होगा, आप उतने तो उछाल मार सकते हो। आपका ऊपर टॉप तक पहुंचना है मित्रों, तो कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत की सीढ़ी है, मूल्य की सीढ़ी चुकाना पड़ता है। जब आप उस सीढ़ी में चढ़ोगे तो हर पैदान का एक मूल्य होता है। अब जैसे जैसे एक एक आप पैर का, जहाँ जहाँ आप एक एक पैर रखते हो, जहाँ जहाँ एक आपका पैदान है, एक एक सीढ़ी है, आप उसका मूल्य चुकाते जाओगे तो आप दूसरा सीढ़ी प्राप्त करोगे। उस सीढ़ी का मूल्य चुकाओगे तो फिर तीसरा सीढ़ी प्राप्त होगा, फिर उसका और मूल्य चुकाओगे चौथा सीढ़ी प्राप्त होगा। यानी कि फ्री में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमारी सामर्थ्य जो है कभी फ्री में नहीं मिलता, वो फ्री के रिवॉर्डिंग नहीं है। उसके लिए हमको हर समय एक कीमत चुकाना पड़ता है। उस कीमत को आप यदि योजना से चुकाते हैं, आप यदि प्रपोजल से चुकाते हैं, या आप यदि पहले से योजनाबद्ध चुकाते हैं, आप यदि उसको सिस्टम से चुकाते हैं, तो कम कीमत में आपको ज़्यादा लाभ होगा, कम समय में ज़्यादा समय का काम कर पाओगे। क्योंकि आपकी मानसिक क्षमता, आपकी शारीरिक क्षमता, आपके अंदर की एनर्जी पावर और आपकी डीएनए का जो पावर है, यदि एक जगह आ जाए, एक संकुल में आ जाए, एक फोकस में आ जाए, एक सेंट्राइज्ड हो जाए, जब वह कार्य होता है तो उसका परिणाम बेहद आश्चर्यजनक होता है, अकल्पनीय होता है। हम बहुत शानदार काम कर चुके होते हैं, कभी कभी तो हमारी कल्पना से ज़्यादा भी हम कोई बेस्ट काम कर चुके होते हैं। यह जो शरीर है, जो शरीर का जो कष्ट होता है, शरीर के भाषा में समझिए, मन के कष्ट को मन की भाषा में समझिए, समाज की कष्ट को समाज की भाषा में समझिए, अध्यात्म की कष्ट को अध्यात्म की भाषा में समझिए। जब आप उस पीड़ा को समझेंगे तो उसका कोई सलूशन निकलेगा, उसका कोई न कोई रास्ता निकलेगा, उसका कोई न कोई एक मार्ग निकलेगा। तो मार्ग का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों। आप मार्ग का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह मार्ग कहाँ से शुरू हुआ है और इस मार्ग का अंतिम क्या होगा। तो हमको क्या याद रखना है? अंतिम परिणाम। बीच में जितने भी रास्ते आएंगे, जितने भी हमको सीढ़ी चढ़ना होगा, उन सभी सीढ़ियों का कीमत चुकाना पड़ेगा। हम एक एक कीमत चुकाते जाते हैं, समय उसमें लगाना पड़ता है, माइंड लगाना पड़ता है, परिश्रम लगाना पड़ता है, मनोयोग लगाना पड़ता है, चित्त को लगाना पड़ता है, मन को लगाना पड़ता है, और जीवन की अपनी एनर्जी पावर को लगाना पड़ता है, अपनी जीवन क्षमता को लगाना पड़ता है, अपनी परिकल्पना को लगाना पड़ता है, अपनी कल्पना की शक्ति को लगाना पड़ता है, अपनी माइंड गेम को लगाना पड़ता है। मित्रों, हर तरह से ये सब टूल्स हैं, ये सारे औजार हैं आपके जीवन की व्यक्तित्व को शानदार और गरिमामय बनाने का। ये सब उनकी एक सहायक है। इन सब सहायक को मिला करके एक योजना बना करके, एक इसको मैनेजमेंट करके यदि आप अपने कार्य को करते हैं तो आपकी कार्य की दक्षता कई गुना बढ़ जाता है। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, माइंड मैनेजमेंट है, तो ये दोनों यदि आप मैनेजमेंट करते हो तो फिर लाइफ मैनेजमेंट होता है। आप टाइम को, माइंड को और मनी को, टाइम, माइंड और मनी को यदि आप बैलेंस बना लेते हैं और उसमें अपनी क्षमता को, अपनी विराट क्षमता को, अपनी शानदार क्षमता को यदि आप लगा देते हैं, एक योजना बना करके, एक मॉडल बना करके, एक कल्पना करके, एक ऐसी कल्पना जिसको आप अंतिम परिणाम आपको पाया समझ लीजिए। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मुझे आज 10 करोड़ की ज़रूरत है, मुझे 10 करोड़ की ज़रूरत है, फ्यूचर के लिए मुझे 10 करोड़ की ज़रूरत है, एक भविष्य प्लान के लिए मुझे 10 करोड़ की ज़रूरत है, एक मेरे पास 10 करोड़ की एक आवश्यकताओं की ज़रूरत है। तो मैं अब क्या करूँगा?
मैं उस 10 करोड़ को मैं करूँगा क्या, उस 10 करोड़ को का क्या उपयोगिता है मेरे लाइफ में। तो मैं उसकी उपयोगिता को, वह जो 10 करोड़ का राशि है वह क्यों मुझको चाहिए, मैं इसकी कल्पना नहीं करूँगा। मैं ये कल्पना करूँगा कि उस 10 करोड़ राशि का मैं क्या क्या उपयोग कर रहा हूँ, और उस राशि का मैं उपयोग करते हुए, उस प्रयोजन का उपयोग करते हुए मैं अपनी कल्पना की दुनिया में, जब मैं उसको कल्पना में उतारूँगा, सुबह शाम उतारूँगा, दोपहर उतारूँगा, जब खाली वक्त मिल गया हो तब उतारूँगा, सोते समय उतारूँगा, सुबह जागते समय उस कल्पना में मैं अपने को उतार दूँगा। और ये भी उतार दूँगा कि मैं किस तरह से अपने कार्य को जॉब को कर रहा हूँ, किस तरह से मैं अपनी मानसिकता को लगा दिया हूँ, मैं किस तरह से उस कार्य वर्क में लगा हुआ हूँ, और मेरी हर काम में किस तरह से मुझे सफलता मिल रही है, किस तरह से लोगों का थैंक यू मिल रहा है, किस तरह से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, किस तरह से मुझे लोगों का प्रेम मिल रहा है, किस तरह से मेरे सहयोगों को मुझे साथ मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों का एक फिल्मलाइजेशन, एक मूवी बना लीजिए, मानसिक चित्रांकन कर लीजिए, एक पिक्चराइजेशन कर लीजिए। क्योंकि मन जो होता है वह चित्रों की भाषा समझता है, दिमाग जो होता है वह चित्रों की भाषा समझता है, वह रंगों की भाषा समझता है, वो खुशी की भाषा समझता है, वो गम की भाषा समझता है। तो आप गम की कल्पना ना करें, खुशी की कल्पना करें, थैंक यू की कल्पना करें। उस रंग में आप रंग जाइए, उस चित्र को भली भांति देख लीजिए, और जैसे जैसे आपकी परिकल्पनाएं गहरी होती जाएगी, आपकी कल्पना गहरी होती जाएगी, वह आपको जब वास्तविकता नजर आने लगेंगे, आप वास्तविकता में उसको अनुभव करने लगेंगे। आप जब एहसास से भरते जाएंगे और आप अपना वर्क करते जाएंगे ईमानदारी से, आप एहसास भी करते जाएंगे और वर्क करते जाएंगे, तो मित्र आपका जो अंतिम लक्ष्य है वह प्राप्त हो चुका होगा, वह प्राप्त हो ही चुका होगा। आप इतने जब विश्वास से भर जाओगे और अपने काम में लग जाओगे, तो आपका कोई भी जो हाथ से लिया हुआ काम है, लेकिन आप बार बार निर्णय बदलना मत, अब बार बार योजनाएं बदलना मत, अब बार बार रास्ते बदलना मत, अब बार बार मन बदलना मत, अब बार बार दिमाग बदलना मत, अब बार बार अपने टाइम का संयोजन बदलना मत। सावधानी इतना ही कीजिए कि एक निर्णय लो, एक अंतिम निर्णय बनाओ, पूरी तल्लीनता से जुड़ जाओ, पूरी कल्पना से जुड़ जाओ और पूरी मानसिकता को लगा दीजिए, पूरी आप अपना टाइम वैल्यू लगा दीजिए। तो मित्र इस तरह से आपका व्यक्तित्व बड़ी विराट और सफल व्यक्तित्व हो जाएगा, और एक शानदार आप व्यक्ति बन करके एक उभरेंगे। आप जहाँ हैं आप वहीं से इस काम को कर सकते हो और अपने ऊंचाई को वहीं से उठ और आगे बढ़ा सकते हो। उसमें संतुष्ट मत होइए, संतुष्ट मत होइए, संतुष्ट इतना ही हो जाइए कि आपने यहाँ तक पहुँचा, आपने इतना श्रम किया, हम सबको थैंक यू देते हैं। आज मैंने ये मुकाम हासिल कर लिया, तो आज जब मैं ये मुकाम हासिल कर लिया हूँ, तो मेरा ये जो अगला लक्ष्य है ये भी मैं हासिल कर ही लूँगा। उस निर्णय को आप आत्मविश्वास से भरिए, उस निर्णय पर आप गर्व कीजिए, उस निर्णय पर आप अपनी योजना बनाइए, उस निर्णय पर आप अपना टाइम, माइंड और आपका परिश्रम, शारीरिक शक्ति को लगा दीजिए, नियोजन कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका यह जो विराट व्यक्तित्व है किस तरह से और आप विराट बनता हुआ चला जा रहा है, किस तरह से आप और खुशी से भरते जा रहे हैं, किस तरह से आप और आनंद से भरते जा रहे हैं, किस तरह से आपके जीवन में और मस्ती आ रहा है, किस तरह से आपके जीवन में और आनंद बिखर रहे हैं। ये मित्रों कई तरह के रंग गुलाल की तरह से आपके जीवन में ये समाविष्ट होगा, और एक ज़िंदगी एक शानदार होली बनता हुआ, और होली बनता हुआ, अध्यात्म बनता हुआ, नैसर्गिक बनता हुआ, प्राकृतिक बनता हुआ, नेचुरली खुशी मिलता हुआ, नेचर का आपका उमंग मिलता हुआ, आपका जीवन निर्भर होता हुआ, आपका जीवन बिल्कुल सुगंधित होता हुआ, आपका जीवन एकदम शानदार होता हुआ खिल उठेंगे, पुष्पों की तरह खिल उठेंगे, ब्रह्म कमल की तरह से खिल उठेंगे। और ईश्वर भी कहेगा, परमेश्वर भी कहेगा कि मैंने इसको पृथ्वी में भेज करके बड़ा अच्छा काम किया है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने इस व्यक्ति का सृजन करके, इस व्यक्ति का निर्माण करके, इस व्यक्तित्व को मैंने इस धरती पे धरा पे भेज करके मैंने बहुत शानदार काम किया। वो गर्व से फूल उठेंगे, वो आपको गले लगा लेंगे, आपको अपनी छाती से लगा लेंगे, और आप उसका दुलारा संतान बन जाओगे, आप उसका दुलारा संतान बन जाओगे। और जब ईश्वर का संरक्षण जब किसी को मिल जाता है, जब उसका कोई दुलार मिल जाता है, जब उसका कोई प्रेम मिल जाता है, जब उसका कोई आशीष मिल जाता है, तो फिर ऐसे व्यक्तित्व को विराट बनने में और कितना वक्त लगेगा मित्र। इस बात को आप कल्पना कीजिए और जट जाइए और एक सैंपल लीजिए, एक नमूना उठाइए, आप
90 दिन का प्रोग्राम बनाइए, 90 दिन का कार्य योजना बनाइए, एक निर्णय ले लीजिए, एक छोटा सा मुकाम बना लीजिए और आप इस तरीके से, इस फंडा से आप अपने इस मैनेजमेंट को आप करके देखिए। एक बार आप करके देखिए, उस 90 दिवस में आपको पहला जो आपका जो मूल्य होगा, उस मूल्य से ज़्यादा का आपको सफलता मिल चुका होगा, आपका शानदार व्यक्तित्व बन चुका होगा। उसके बाद जैसे आपको सफलता मिल जाता है तो 90 दिन का जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा उसको आप बड़े प्रोजेक्ट में बना लीजिए, विस्तार कर लीजिए, 1 साल का बना लीजिए। इस तरह से करते करते आप अपने व्यक्तित्व को शानदार कीजिए। तो होली को मुबारक के साथ आप हमारे साथ बने रहें। सभी को, आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। आपका जीवन में शानदार रंग हो, आपका जीवन में अबीर हो, आपका जीवन दहकता रहे, महकता रहे, खुशियों से भरा रहे।